हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रश्न हमने लिया है। इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों। कैसे हल किया जाता है हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। 2 भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला बोला कि हल कीजिए, ठीक है। दिया है 4/3 प्लस 5/2। याद रखिएगा कोई भी भिन्न होगा, जैसे अगर P/Q भिन्न है, एक प्रकार की है, क्या है, भिन्न है, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंश कहते हैं। क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। नीचे वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, हर कहा जाता है। इतनी बात याद रखेगा, ठीक है। और 2 भिन्नों का जोड़ हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, 2 विधि से हल करते हैं, ठीक है। या हर बराबर हो, एक हर भिन्न भिन्न हो, ठीक है। और विधि होती है लसन लेकर भी हल करना। तो आज की इस वीडियो में तो अभी फिलहाल में लसन लेकर हल नहीं करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको लसन लेकर भी सिखा देंगे, ठीक है। और देखिए, जैसे यह 2/4 है और प्लस 1/5 है। देखा जाए तो दोस्तों इसका हर कितना है, इसका हर 4 है, इसका हर कितना है, 5 है, मतलब 5 हर है। ऊपर वाला क्या है, अंश है। इतनी बात आपके पता होगा। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों, एक को अंश कहा जाता है, ठीक है। जब दोनों का हर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो तिर्यक गुणा होता है। 5 का गुणा 2 में, 4 का गुणा 1 में, फिर 5 का गुणा 4 में, ठीक है। इसी तरह हम इन सभी सवालों को हल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर A/B कोई भिन्न है, इसमें हमें जोड़ना है C/D जोड़ना है। तो आप देख सकते हो कि B क्या है, B हर है, D भी क्या है, हर है। तो ये दोनों का हर क्या है, भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न है तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, और लास्ट में इसका गुणा इसमें, ठीक है। मतलब आप लिखोगे क्या, A गुणते D, A गुणते D, अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर B गुणते C। अब बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, B गुणते D, B गुणते D। ये फार्मूला का यूज आप कब करेंगे, जब हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जब हर भिन्न भिन्न होगा तो आपको D का गुणा A में करना है, फिर B का गुणा C में, फिर लास्ट में B का गुणा D में कर लेना है। तो यहाँ पर मतलब देखिए ध्यान से, इसका भी हर भिन्न भिन्न है, लिखना है। तो गुणा तो हमेशा अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में करते हैं। और तीसरा की चौथा सवाल क्या है, भाग देना, 7/6 भागे 3/4, ठीक है। तो इसका रूल अलग है, इसका भी रूल अलग है। पहले इसको और इसको देखते हैं, ठीक है। दोनों का हर भिन्न भिन्न है तो तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फार्मूला बताया आपके, ठीक है। दिया क्या है दोस्तों, 4/3 दिया है प्लस 5/2, ठीक। आप देख सकते हो इस वाले को हर करते हैं, इस वाले को अंश कहा जाता है, इस वाले को हर कहा जाता है, इस वाले को अंश कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों का हर क्या भिन्न भिन्न है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे। तो मतलब लिखेंगे 4 गुणते 2, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3 गुणते 5, फिर लास्ट में क्या करते हैं दोस्तों, इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 गुणते 2। फिर से समझना आपको, 2 को गुणा 4 में करेंगे तो 4 गुणते 2 लिखेंगे, 3 का गुणा 5 में तो 3 गुणते 5 लिखेंगे, ठीक। फिर 3 का गुणा 2 में तो 3 गुणते 2। अब देखिए 4 दूना कितना होगा, 8 प्लस 5 तिहाई कितना होगा, 15, फिर 2 तिहाई कितना होगा, 6। अब दोस्तों 15 में 8 जोड़ देते हैं, तो 15 में जब 8 जोड़िएगा तो 8 5 13 को 3, 1 1 2, 23 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 23, ठीक है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा। तो यह करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहला हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। तो इस प्रकार का सवाल आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर, ठीक। नोट नंबर दूसरा में क्या करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा में घटाना है, 5/3 में से 4/6 को घटाना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे 5/3 और माइनस 4/6, ठीक है। अब देखिए दोनों का हर क्या भिन्न भिन्न है, तो 6 का गुणा 5 में, 3 का गुणा 4 में, फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे आप, ठीक है। यानी लिखेंगे 5 गुणते कितना 6, अब माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 4 में तो 3 गुणते क्या होगा 4 पूरे बटा में, ठीक। 6 का गुणा 3 में तो 3 गुणते 6 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। 6 का गुणा 5 में तो 6 5 30 होगा, और 4 3 कितना होगा 12, ठीक है। 4 3 12, और फिर 6 3 18। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। 30 में से 12 घटा दीजिएगा, तो 30 में से 12 घटाइएगा तो ये गरीब है बेचारा, ये गरीब जाएगा अमीर के पास, मांगेगा उधार। यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 निकला 8,
और यहाँ 2 बचा, क्योंकि 3 है तो 1 उधार दे दिया तो 2 ही बचेगा ना, 2 में से 1 निकला, 18। क्या आएगा दोस्तों? 18 बटा के 18। ठीक है, 18 बटा 18 आ गया, तो ए वाला इनसे क्या होगा? कैंसिल। ये बात आपके, ये 18 से 18 कैंसिल होकर बराबर आंसर का आएगा 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया, इसको नोट नहीं करना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपके बताते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर डालेंगे भाई, यहाँ पर नंबर डालिएगा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नंबर 3। क्या करा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 हल कीजिए। दिया है 12 बटा 5 और गुणते 15 बटा के 4। ठीक है, अब देखिए 2 भिन्नों का गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, जब 2 भिन्नों को गुणा करना होता है तो हमेशा अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जे करते हैं मतलब AC लिखते हैं, फिर B का गुणा क्या करते हैं दोस्तों? BD, मतलब BD लिखते हैं। समझ में आ गई बात है? समझ में आ गई होगी बात आपकी। ठीक है, तो उसी तरह गुणा करना है, तो 12 में 15 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक, तो 12 गुणते क्या लिखेंगे? 15। ठीक, पूरे बटा में 5 गुणते का लिखेंगे 4। अब देखें यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो उसे कैंसिल करा दीजिए आप। ठीक है, ये देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ पर छोटा सा 3 लिखिए, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 3 लिखिए। तो मतलब यहाँ पर 4 से आपने भाग दिया 12 में 3 बार, तो 3 बचा। गुणते यहाँ 5 से भाग दिया आपने 15 में, तो 3 बार। ठीक है, 3 बार, तो यहाँ पर 3। अब बटा में नीचे क्या बचा? 1, गुणते 1 बचा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तो कोई कैंसिल होगा नहीं, तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 होगा, और 1 का गुणा 1 में करिएगा तो 1 होगा, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, 1 9 के 9, यानी आंसर का आएगा इसका 9। प्रश्न नंबर तीसरा का आंसर का आएगा दोस्तों 9 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को हल करके बताते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हल करना दिया 7 बटा के 6, अब भागे कितना दिया? 3 बटा के 4। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक भिन्न में दूसर की भिन्न से भाग देना होगा, तो पहली वाली भिन्न को जैसे का तैसे उतार लीजिएगा, और दूसर की वाले भिन्न के जो हर है वो अंश में जाएगा, जो अंश है वो हर में आएगा, मतलब दूसर की वाली भिन्निया को पलट दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, 7 बटा के 6 आई भाग का जो चिन्ह है वो गुणा में बदल जाता है। जब भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है तो ये 4 ऊपर चला जाता है, मतलब अंश में 3 हर में आ जाता है, मतलब 4 बटा क्या लिखते हैं? ये भिन्न क्या होती है? पलट जाती है। ठीक है, अंश का हर में, हर का कहाँ जाएगा? अंश में जाएगा। ठीक, अब दोस्तों गुणा तो आपके पता है, गुणा हमेशा अंश का अंश में, हर का हर में होता है, तो गुणा कर लीजिएगा। 7 चौक कितना होगा? 28 होगा, फिर 3 गुना कितना? 36 कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, अब 7 चौक 28, 36 18, अब 28 बटा 18 आ गया, तो आपको ऐसी संख्या लेना है, ऐसी कोई एक संख्या लेना है जिससे 28 भी कटे 18 भी कटे। तो भाई 2 से कटाते हैं तो 14 दूना के 28 होगा, फिर 2 9 18। अब तो इस 14 बटा के 9 तो कटेगा ही नहीं, तो 14 बटा 9 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने 4 प्रश्न बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपके समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।